नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहल। मैं हूं दिलीप कुमार। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में एक बालासोर में जानते हैं क्या हुआ, ट्रेन हादसा हुआ है जो अपने देश का और देखा जाए तो इस साल का सबसे बड़ा हादसा है। जानते हैं उसमें कौन कौन मरा है? मजदूर, केवल मजदूर। और वहाँ पे बहुत ऐसे मंत्री, विधायक और जाने माने व्यक्ति गए थे। जानते हैं वहाँ पे गोदी मीडिया क्या आवाज़ उठा रही है? गोदी मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा है कि मजदूर मरा हुआ है। गोदी मीडिया को दिखाई दे रहा है, जानते हैं क्या, कि प्रधानमंत्री को धूप लग रहा है। जरा आप बताइए, प्रधानमंत्री को धूप दिखाने गए हैं, धूप के बारे में बताने गए हैं, आखिर उस गरीब का आवाज़ उठाने के लिए गए हैं? ऐसे बहुत ऐसे गोदी मीडिया हैं जो सरकार के खिलाफ में नहीं बोलना चाह रहे। जानते हैं सरकार का चाटुकार बन के रह गए हुए हैं। हम गोदी मीडिया का नाम नहीं लेंगे। गोदी मीडिया वही मीडिया है जो सरकार के किसी भी काम के बारे में केवल तारीफ ही करेगी लेकिन उसका विरोध नहीं करेगी। विरोध मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप विरोध केवल करिए, हाँ जो जेन्युइन चीज़ है वो चीज़ आप जरूर बताइए। और आपको बता दें कि बिहार में भी एक खगड़िया में पुल गिरा हुआ है। जानते हैं उसी पुलवा के बारे में आज से कुछ दिन पहले एक बिहार के पत्रकार थे जिनका नाम मनीष कश्यप, जो चंपारण के लाल थे, वो गए तो वहाँ पे इंजीनियरों से पूछना शुरू किए जबकि पुलवा गिरा हुआ था। जानते हैं तो वहाँ पे इंजीनियर कोई बताने के लिए राजी नहीं था। वो पुलवा उस समय था 600 करोड़ में प्रोजेक्ट था उसका, ठीक है। लेकिन अब जानते हैं पुलवा गिर गया, फिर सेक्शन हुआ और अब हो गया 1700 करोड़ में बन रहा था पुल और फिर वो पुलवा गिर गया। जरा आप बताइए कि पुल जब 1700 करोड़ में बन के गिर गया, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें भ्रष्टाचार है। क्या लगता है मजदूर को ना उसमें पैसा लिया होगा, घूस खाया होगा, कमीशन खाया होगा? कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्टाचार का पुल मार खाया हुआ है। उसी के बारे में आइए जानते हैं कुछ। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो पुल गिरा है खगड़िया में, जो मनीष कश्यप नाम के पत्रकार वहाँ पे गए थे, वीडियो बना रहे थे, जब पुल गिरा हुआ था उस समय 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ, फिर भी गिर गया। क्या लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं? भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है। मनीष कश्यप पत्रकार जो है इस लाइन में तो खास करके रोड में पुल के ऊपर विशेष ध्यान देते थे। और जो इतना रुपया खर्च होकर के ये पुल ध्वस्त हो गया, तो इस पुल में ध्वस्त होने के सभी जनता का पैसा चला गया और फिर जनता के ऊपर ये टैक्स के रूप में लदा करके एक बहुत बड़ा बोझ का वहन करना पड़ेगा। कोई भी गोदी मीडिया सरकार से गोदी मीडिया नहीं, आजकल की मीडिया जो है राज दरबारी मीडिया है। जैसे पहले दरबार में लोग कवि लोग रहते थे, चाटुकार लोग रहते थे, चापलूसकार लोग रहते थे जो राजा की केवल वर्णन करते थे, उसी प्रकार के आजकल के अधिकांश पत्रकार जो हैं सरकार के वाहवाही करती है, सरकार का वाहवाही करती है, सरकार के हर बुरे से बुरे कामों को अच्छाई के रूप में प्रदर्शन करके दिखाती है। उनका काम होना चाहिए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो सरकार के हर काम में नुक्सा निकालने का काम करना चाहिए, जहाँ पर कमी हो उसको दिखाने का काम करना चाहिए। लेकिन आजकल की जो मीडिया है वो केवल समझिए कि दरबारी पत्रकार है। जो विपक्ष में बोलने वाले हैं, जो आवाज़ उठाने वाले हैं, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। हम लोग तो बहुत से ऐसे चैनल पर देखते हैं तो देखने का समाचार मन ही नहीं करता है। केवल वो लोग क्या करते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको कहीं ना कहीं पत्रकार ही चुप करके बंद करा देते हैं। सत्ताधारी से सवाल नहीं, सत्ताधारी से सवाल नहीं। और सत्ताधारी से सवाल नहीं होगा तो कौन, किससे सवाल होगा? जो सरकार में नहीं है उससे सवाल होगा। सवाल तो उन्हीं से होगा जो सरकार में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, हर अच्छे बुरे काम करते हैं, उनको दिखाने का काम किया जाता है। आजकल हमारी जो सरकार जो है समझ जाइए निरंकुशवादी है, स्वेच्छाचारी बेविचारी सरकार है। कि देखिए आज हमारे देश की बहू बेटी जो पूरे वर्ल्ड में नाम कमा कर आई हैं, उनके ऊपर सेक्स हरासमेंट का इस तरह का आरोप लगा हुआ है ब्रिजभूषण शरण सिंह का। और सरकार जो बीजेपी की सरकार है और उनको उस प्रकार के मुकदमे में भी ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का इस संरक्षण है और सरकार इस तरह की चाहती है। गरीब लोगों को दबाया जाता है और बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है, उसमें बिहार के पूर्वी चंपारण जिला से भी बहुत ऐसा मतलब बहुत नुकसान हुआ। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है। तो क्या लगता है अगर बिहार में ही और कुछ अगर ऐसा खुलता तो बिहारी मजदूर तो बाहर जाता नहीं जाता, लेकिन उस हादसे के नहीं जाता है कि रीजन है सर, बिहार को तो फैक्ट्री बना के रखा गया, बिहार का मजदूर का फैक्ट्री बना कर रखा, सरकार तो बना कर रखे फैक्ट्री, जितना भी वर्कर का जहाँ भी गरज होगा वहाँ से वो उठा लिया जाएगा। अब जाके देखिए पूरे भारत का नाम नहीं लेंगे, पूरा विश्व का नाम लेंगे हम सर। पूरा विश्व में बिहारी फैला हुआ, मजदूर के रूप में फैला हुआ है।
पूरा विश्व में फैला हुआ है। ये फैक्ट्री बना के रखा गया है वोट के लिए और सिर्फ वर्कर के रूप के अच्छा, लिए। वैसे गोदी मीडिया को क्या कहिएगा जो गोदी मीडिया जी। सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है बल्कि सरकार का चापलूसी कर रही है? देखिए, गोदी मीडिया को क्या बोल सकते हैं? गोदी मीडिया यही चाहती है, सरकार के पक्ष में बोलना चाहती है, यही बोलना चाहती है कि आप जितने छोटी जात के आदमी हैं उनका गला दबाने का कार्य करती है, सिर्फ गला दबाने का कार्य करती है ताकि कोई सच का आवाज़ बने नहीं। अब मनीष कश्यप जो था, जो वो थे सिर्फ फील्ड का ही काम करते थे, जो आपका दिल में जो समाज के अंदर प्रति जो भावना है वो दिखाने का कार्य करते थे। रोड के लिए प्रति काम करते थे, समाज में कौन व्यक्ति कितना लूट रहा है, शिक्षा के लिए देखते थे शिक्षा वाला कितना रिलाई करते, उनका नामे पड़ गया था रिलाई वाला। अच्छा, कि बालासोर घटना जो हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है, उस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। खगड़िया में जो पुल गिरा है उस पर आपका क्या राय है? उस पर भी अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आप हमको देख रहे थे भारत एक नई पहल चैनल पे, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।